इस वीडियो में हम लोग वेरियस फॉर्म्स ऑफ द इक्वेशन ऑफ ए लाइन के बारे में बात करने वाले हैं कि इक्वेशन ऑफ ए लाइन जो है वो उसका किस किस टाइप का होता है, उसका फॉर्म्स अलग अलग क्या होता है, उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। कोई भी लाइन दिया हुआ है उसका इक्वेशन हम किस तरह से लिखेंगे और उसका अलग अलग फॉर्म क्या होगा उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले जैसे पॉइंट स्लोप फॉर्म के बारे में बात करते हैं। पॉइंट स्लोप फॉर्म उसके बारे में बात करते हैं। एक आर्बिट्रेरी लाइन हम लेते हैं, हमने एक लिया आर्बिट्रेरी लाइन एल लिया, आर्बिट्रेरी लाइन हमने एल लिया जिसका स्लोप हम m मान लेते हैं। इसका स्लोप जो है वो m है, वो गिवन है। सपोज कीजिए कि मेरा स्लोप दिया हुआ है, कोई भी लाइन है उसका स्लोप दिया हुआ है, m जो है वो दिया हुआ है, स्लोप दिया हुआ है। और इस लाइन पर हम एक पॉइंट लेते हैं जो कि एक पॉइंट है इस लाइन पर, वो भी हमको दिया हुआ है x1, y1। एक पॉइंट जो है इस लाइन से पास कर रहा है और इस लाइन का स्लोप m हमको दिया हुआ है। तो इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा उसके बारे में हम लोग को जानना है। तो जैसे ये लाइन l दिया हुआ है जिसका स्लोप m दिया हुआ है, स्लोप के बारे में थोड़ा और बात कर लेते हैं। स्लोप का मतलब हुआ कि एंगल जो है वो इस स्लोप का होता है tan थीटा। यहाँ थीटा जो है इंक्लिनेशन है, थीटा जो है इंक्लिनेशन है। थीटा इज इंक्लिनेशन ऑफ ए लाइन, इंक्लिनेशन, थीटा इज इंक्लिनेशन ऑफ दिस लाइन एल। इसका मतलब थीटा जो है वो एंगल जो है वो लाइन एल जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से जब हम एंटी क्लॉकवाइज में मेजर्ड करते हैं, जो एंगल रहता है उस एंगल को हम इंक्लिनेशन कहते हैं। और उस इंक्लिनेशन का टेंजेंट को जब उसका टेंजेंट ले लेते हैं तब वो मेरा स्लोप बन जाता है, स्लोप मेरा बन जाएगा। थीटा जो रहेगा वो इंक्लिनेशन रहेगा, थीटा है इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन, थीटा इज द इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन, थीटा इज द इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन। मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से जो एंगल बना रहा है ये लाइन, जैसे इस तरह से हम और इसको ये करते हैं। देखिए ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये ओरिजिन है, ये निगेटिव एक्स एक्सिस इस डायरेक्शन में, पॉजिटिव एक्स एक्सिस इस डायरेक्शन में है, और ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है, ये निगेटिव वाई एक्सिस है। तो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स, इस लाइन को और हम इधर पीछे तरफ हम बढ़ा देते हैं तो ये जो एंगल बना रहा है ये थीटा है। इस लाइन का इंक्लिनेशन दिया हुआ है थीटा है, इस लाइन का इंक्लिनेशन जो है वो थीटा दिया हुआ है। और इंक्लिनेशन जो थीटा जो है वो 0 से 180 डिग्री के बीच में रहता है, 0 से 180 डिग्री के बीच में रहता है, या 0 से पाई का ये इंक्लिनेशन का और कोई दूसरा वैल्यू नहीं हो सकता है। थीटा जो इंक्लिनेशन है कोई भी लाइन का वो 0 से 180 डिग्री, 0 को हम क्लोज इंटरवल में लिए हैं, 0 इंक्लूड हो सकता है। जब मेरा एक्स एक्सिस से लाइन कोइंसाइड कर जाएगा तब मेरा इंक्लिनेशन 0 हो जाएगा, और 180 डिग्री से जस्ट कम 180 कर जाएगा तो फिर वो 0 हो जाएगा। इसलिए 0 से 180 के बीच में मेरा जो है वो इंक्लिनेशन होता है। टेंजेंट जो है ये tan थीटा है, स्लोप जिसको कहते हैं, स्लोप जो है जो कि m है, जो कि tan थीटा है, ये कोई भी रियल नंबर हो सकता है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। जैसे अगर 0 से 180 की बात करें, हम 0 से 180 डिग्री का इंक्लिनेशन की बात करेंगे तो tan 0 तो 0 हो जाएगा, तो एक्स एक्सिस से कोइंसाइड कर जाएगा। 0 से लेकर के 90 डिग्री तक में जाएंगे तो tan थीटा जो हो जाएगा वो
0 से प्लस इन्फिनिटी तक जाएगा, और एग्जैक्ट 90 पर जो है वो अनडिफाइन हो जाता है। एग्जैक्ट 90 डिग्री स्लोप होने पर, ये इंक्लिनेशन होने पर स्लोप जो है वो अनडिफाइंड हो जाता है। और 90 डिग्री से जस्ट जब पास करेंगे, 90 डिग्री से जस्ट ज़्यादा लेंगे तो माइनस इन्फिनिटी तरफ चला जाएगा। जैसे इस तरह का जो tan का जो हम ग्राफ होता है, ये 0 हुआ, ये देखिए ये π/2 हो गया, यहाँ मेरा एंगल है, फिर ये पाई है यहाँ पर, फिर यहाँ पर ये 3π/2 है, इस तरह से है, फिर यहाँ पर ये देखिए ये 2π है। यहाँ पर 0 से पाई के बीच में देखते हैं तो मेरा जो tan जो है वो 0 पर 0 रहता है, और π/2 से जस्ट पहले जो रहता है ये देखिए प्लस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। फिर ये 0 होता है, इस तरह से ये ग्राफ होता है, और इस तरह से देखिए tan से जस्ट π/2 से जस्ट लेफ्ट में लेंगे तो मेरा प्लस इन्फिनिटी हुआ, और जस्ट राइट तरफ रहेगा तो ये माइनस इन्फिनिटी हुआ। tan 90 डिग्री के जब बराबर रहेगा, थीटा जो है 90 डिग्री के बराबर रहेगा, इंक्लिनेशन जब रहेगा 90 डिग्री हो जाएगा, तब स्लोप इसका अनडिफाइंड हो जाएगा। 90 डिग्री से जस्ट पहले जो है वो प्लस इन्फिनिटी की ओर जा रहा है, और 90 डिग्री से जस्ट बाद जो है वो माइनस इन्फिनिटी जा रहा है, और 180 डिग्री तक आते आते फिर से 0 हो जा रहा है। देखिए -80 से माइनस इन्फिनिटी से लेकर के फिर 0 आ जा रहा है। तो स्लोप जो है tan थीटा, स्लोप जो है वो कोई भी रियल नंबर है। इसका मतलब कि जो m जो है वो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में लाई करेगा। ये माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में कोई भी रियल नंबर हो सकता है, मतलब स्लोप कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तो अब हम सपोज कि एक हम पॉइंट, जनरल पॉइंट लेते हैं जो कि x, y है, x, y है। सपोज कीजिए कि x, y है, ये पॉइंट P है, x, y है, जनरल पॉइंट जो है वो इस लाइन L पर है, और ये पहले से हमने जो पॉइंट x1, y1 लिया, इसको हम Q पॉइंट मानते हैं। तो जब दो पॉइंट दिया हुआ है कोई लाइन पर, तो उसका स्लोप हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा, जब दो पॉइंट दिया हुआ है तो इस लाइन का स्लोप हो जाएगा, देखिए y माइनस y1 बाई x माइनस x1, x माइनस x1, y माइनस y1 डिवाइडेड बाई x माइनस x1, और ये स्लोप m है, ये जो कि दिया हुआ है, m है स्लोप जो कि दिया हुआ है। तो हमने स्लोप जो कि m दिया हुआ है, ये 2 पॉइंट फॉर्म जो है, 2 पॉइंट फॉर्म से हमने एक स्लोप निकाला और ये m के बराबर है, तो इसलिए इक्वेशन हो जाएगा इसका y माइनस y1 बराबर m इंटू x माइनस x1। यही हो जाएगा इस लाइन का इक्वेशन जो हो जाएगा y माइनस y1 बराबर m इंटू x माइनस x1। तो कहने का मतलब है कि अगर एक पॉइंट दिया रहेगा और स्लोप दिया रहेगा, तब हम उस लाइन का इक्वेशन को लिख सकते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि ये लाइन है, एक दूसरा हमने लाइन लिया L, ये पॉइंट ये 2,3 से पास कर रहा है, और इसका स्लोप दिया हुआ है 5 दिया हुआ है, तो इसका इक्वेशन क्या होगा, इसका इक्वेशन क्या होगा, एक लाइन हमने लिया जो कि 2,3 से पास कर रहा है, और इस लाइन m का स्लोप जो कि 5 दिया हुआ है, तो इस लाइन का इक्वेशन हो जाएगा y माइनस y1, x1 y1 है, ये y1 मतलब 3 बराबर स्लोप जो हो गया, स्लोप मतलब 5 दिया हुआ है, m के जगह पर दिया हुआ है x माइनस x1 मतलब यहाँ पर 2 दिया हुआ है। ये जो है ये इक्वेशन ऑफ लाइन हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट 2,3 एंड हैविंग स्लोप m बराबर 5। ये जो रहेगा उसका इक्वेशन हो जाएगा y माइनस 3 बराबर
5 इंटू एक्स माइनस 2। ये जो इक्वेशन ऑफ लाइन हो जाएगा, इस लाइन का इक्वेशन हो जाएगा। स्लोप के बारे में हम देख रहे हैं कि m बराबर 5 हमने लिया है। m बराबर कुछ भी रियल नंबर हो सकता है, m बराबर 50 हो सकता है, m बराबर 1/10 हो सकता है, m बराबर मतलब कोई भी रियल नंबर m हो सकता है। पॉइंट भी है, कोई भी पॉइंट पास कर सकता है, पॉइंट भी कोई रहेगा, ये भी रियल नंबर रहेगा, और स्लोप जो है वो भी रियल नंबर होगा। तो जब एक पॉइंट और स्लोप दिया रहेगा, कोई भी लाइन का अगर हमको एक पॉइंट दिया हुआ है और उस लाइन का स्लोप दिया हुआ है, तब उसका हम इक्वेशन हम लिख सकते हैं। तो ये इक्वेशन ऑफ लाइन है पॉइंट स्लोप फॉर्म में y माइनस y1 बराबर m इंटू एक्स माइनस x1। यही पॉइंट स्लोप फॉर्म का यही इक्वेशन होगा कोई लाइन का। पॉइंट स्लोप के फॉर्म में यही इक्वेशन ऑफ ए लाइन होगा। अब जैसे खुद आप लिखिए कि अगर एक पॉइंट जो है यहाँ पर एक लाइन जो है 1,1 से पास कर रहा है, इसका स्लोप जो है 1 दिया हुआ है, तो इस लाइन का क्या होगा इक्वेशन। एक पॉइंट है, एक लाइन दिया हुआ है जो कि 1,1 से पास कर रहा है, इस लाइन का स्लोप m बराबर 1 दिया हुआ है, तो इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा लिखिए। एक और हम दे देते हैं कि सपोज कीजिए एक लाइन है यहाँ पर, यहाँ पास कर रहा है 1,√2 से पास कर रहा है, और इस लाइन का स्लोप दिया हुआ है 10, तो इस लाइन का क्या इक्वेशन होगा, इस लाइन का क्या इक्वेशन होगा, इसके बारे में लिखिए। इस लाइन का क्या इक्वेशन होगा। एक और हम लाइन लिखते हैं, ये लाइन है, एक पास कर रहा है 1/2 और ये 0 से पास कर रहा है, 1/2, 0 से पास कर रहा है, और इस लाइन m का स्लोप है इस लाइन का स्लोप m बराबर 1/10 है, तो इस लाइन का क्या इक्वेशन होगा। पॉइंट स्लोप फॉर्म का ये जो फॉर्मूला है, इसको यूज करके इसका भी इक्वेशन लिखिए और इसका भी इक्वेशन लिखिए और इस लाइन का भी इक्वेशन लिखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।